आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम क्या होती है। डिटेल में गॉस थ्योरम पर वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या कहती है। अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्लोज्ड सरफेस है। अगर ये क्लोज्ड सरफेस एयर या फिर वैक्यूम में रखा है, ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस है, अगर वो एयर या वैक्यूम में रखा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू ES cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड डिटेल वीडियो के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, S एरिया है, थीटा क्या है, आपका एंगल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और ये एयर या फिर वैक्यूम में रखा है। अगर इसके अंदर जो टोटल नेट चार्ज है वो Q है, ठीक है। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो Q है और ये मेरा क्लोज सरफेस एयर या फिर वैक्यूम में रखा है, सो उस कंडीशन में मैं गॉस थ्योरम की हेल्प से डायरेक्टली इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकती हूँ। सो गॉस थ्योरम क्या होती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो उस सरफेस के अंदर रखे टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। और ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ε0 इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, यही कि जो टोटल फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। अब देखिए यहाँ पर टू कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशन, जब चार्ज आपका इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, Q/ε0। बट दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये आती है, अगर चार्ज आपका क्लोज सरफेस के बाहर रखा हो तब इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए बच्चों, जो गॉस थ्योरम है वो डील करती है उस चार्ज के साथ जो आपका क्लोज सरफेस के अंदर होता है। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना लेंगे हम, 0। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस कंडीशन में वो क्या होगा, 0। तो हम दोनों कंडीशन के लिए गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे कि जो Q चार्ज है वो इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, तब गॉस थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे कि जो टोटल चार्ज है Q वो इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, तो इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स जो है वो Q/ε0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर गॉस थ्योरम प्रूफ होगी। और तब टोटल चार्ज इस क्लोज सरफेस से बाहर रखा है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम हमें टू केसेस में प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। लेट ए क्लोज सरफेस S इज सिचुएटेड इन वैक्यूम। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई क्लोज सरफेस है ये S, जो कि कहां पर रखा है, आपका वैक्यूम में रखा है। सो जो प्रूफ होगा गॉस थ्योरम का हम कूलम्स लॉ का यूज करके करेंगे और ये 2 स्टेप्स में करेंगे, ओके। तो फर्स्ट केस क्या है, 2 स्टेप्स मींस 2 केसेस में करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, when the charge is placed inside the closed surface। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, जब आपका चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा है। तो देख लीजिए, let a point charge plus Q is placed inside the closed surface S। हम मान रहे हैं कि जो ये क्लोज सरफेस S है इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा है पॉइंट O पर। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस का। सो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जब हमारे पास प्लेन सरफेस के अलावा कोई और सरफेस आ जाए, ठीक है, प्लेन सरफेस के अलावा जब कोई और सरफेस आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट को एज्यूम करते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट आपका ds है। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds का एक एरिया वेक्टर होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ds, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का
फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। यानी कि E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, S है आपका सरफेस का एरिया। ठीक है, कुछ बुक्स में E कोस थीटा भी लिखा होता है, और थीटा क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आगे आपको क्या लिखना है, ds इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट एट P। P पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है आपका ds। हम मानते हैं कि जो O से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। हमने माना कि जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। सो लेट OP इक्वल्स टू r। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए आपको। ठीक है, और आपको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या है स्मॉल एरिया एलिमेंट का, यहाँ पर ds है। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हमें इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करते हैं और फिर हम उस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं कि उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम पहले, फिर हम उसका कर देंगे इंटीग्रेशन, और जब हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरे सरफेस से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। हमारा टास्क क्या है, अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए उसको निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q। सो आप सभी जानते हैं कूलॉम्स लॉ की हेल्प से एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता क्या है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का, जहां पर R होता है डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी जरूर होगी कहीं ना कहीं। पॉइंट P पर निकाली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उसका पता लगाने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। तो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो कि हमने एज्यूम किया है यहाँ पर रखा है, उसको क्या कर देगा, रिपेल कर दे, यानी कि इसको ऐसे दूर करेगा। ये यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो कहां से कहां तक होगी, O से लेके P तक होगी। सो डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम कर ले कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना है, थीटा है। तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो भी स्मॉल होगा, यानी कि डी फाई ई। तो डी फाई ई कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया क्या है हमारे पास, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है इसका एरिया, तो ds cos थीटा, सेकंड इक्वेशन। तो वैल्यू अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, डी फाई ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर E था वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर रख देंगे। तो वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। अब देखिएगा मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था सॉलिड एंगल, वो क्या होता है आपका एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। बनेगा किस तरीके से, तो आपके पास स्मॉल सरफेस ds है, इससे पॉइंट O पर बनेगा कुछ इस तरीके से। अब ये स्मॉल सरफेस है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो इससे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो भी आपका स्मॉल ही बनेगा, वो क्या है, डी ओमेगा। अगर आपको नहीं पता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब देखिए जो आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट से बन रहा है, यानी कि वो भी स्मॉल ही होगा। और जो एंगल है आपका स्मॉल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला वो है आपका थीटा। कंडीशन में आपका जो ये स्मॉल सरफेस के द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर होगा, डी ओमेगा इक्वल्स टू एरिया कितना है यहाँ पर ds,
अपॉन डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर, और एंगल कितना है थीटा, तो कोस थीटा। तो आपका जो इस कंडीशन में जो आपका सॉलिड एंगल होगा, जो आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस बनाता है, वो कितना होगा, डी ओमेगा इक्वल्स टू डीएस अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। तो हम डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये रहा डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, डी ओमेगा। तो जो कि आपका सॉलिड एंगल है और वो किसने बनाया है, स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस ने बनाया है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है वेयर डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओमेगा व्हिच इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ओ बाय वेक्टर डीएस। ठीक है, सो अब हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस से होकर जाने वाला, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब क्योंकि हम जो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा ना, अब जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा वो तो फिक्स होगा, कितना चार्ज रखा है तो इतना है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट होता है, इनकी वैल्यू भी फिक्स होती है, तो ये कांस्टेंट है आपका। तो फाई ई इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल कर रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, जब आप स्मॉल सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका डी हट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, खाली ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, टोटल सॉलिड एंगल। और जब मैंने आपको सॉलिड एंगल कराया था तो आपको बताया था कि किसी क्लोज सरफेस का जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर फाई ई इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। रीजन आप दे सकते हैं वेयर क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज टोटल सॉलिड एंगल which is 4 pi स्टेरेडियन। रीजन हमने क्या दिया कि जो क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा है वो टोटल सॉलिड एंगल है, टोटल सॉलिड एंगल है which is 4 pi स्टेरेडियन, जो कितना होता है 4 pi स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका वो कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपकी गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाती है। ठीक है, जो टोटल चार्ज रखा था इस क्लोज सरफेस के अंदर वो था आपका q, और जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आया है। यहाँ पर गॉस थ्योरम प्रूफ होती है केस नंबर फर्स्ट के लिए। यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे केस नंबर सेकंड के लिए, जब आपका चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर रखा है उस कंडीशन में। केस नंबर सेकंड, when the charge is placed outside the closed surface, जब आपका चार्ज कहां पर रखा हो, क्लोज सरफेस से बाहर रखा हो। Let a point charge plus q is placed outside the closed surface S at O। हम मानते हैं कि इस क्लोज सरफेस S से बाहर कोई पॉइंट O है जिस पर आपका प्लस q के चार्ज रखा है। अब हम वही काम करेंगे, इसमें एक पॉइंट P ले लेंगे और उस पर स्मॉल एरिया एलिमेंट को एज्यूम करेंगे। वो स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या होगा आपका, वो होगा ds। तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पर कुछ इस तरीके से। और हमारी O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। इस प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो आप एज्यूम करेंगे इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। कुछ देर के लिए एज्यूम कर लो इस पे प्लस Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस साइड मूव करेगा उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी,
आपको जो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है वो आप कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लें। तो लेने को आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, बट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है तो हम इस साइड लेंगे। डीएस वेक्टर कि जो एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना है, थीटा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने थीटा लिखा हुआ है, थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होकर जाने वाला, तो वो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा, सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस कोस थीटा, और डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, डी ओमेगा के लिए। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल ली, अंदर क्या बना, टोटल सॉलिड एंगल। तो अब यहां पर वेयर क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज टोटल सॉलिड एंगल, और ये टोटल सॉलिड एंगल कहां पर बना है आपका, इस सरफेस से बाहर, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका डी ओमेगा, और देखो ये सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से बाहर बन रहा है। अब मैंने आपको सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल बनता है वो आपका होता है 4 पाई स्टेरेडियन, और किसी क्लोज सरफेस से बाहर के पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनता है वो होता है आपका 0, यानी कि सरफेस से बाहर जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा वो आपका 0 होगा, यानी कि यहां पर ये जो टोटल सॉलिड एंगल होगा आपका ये 0 होगा। वेयर क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड outside, hence जो आपका hence क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा विल इक्वल्स टू 0, इसको यहां पुट कर देंगे। सो फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में भी आपकी गॉस थ्योरम यहां पर प्रूफ होती है। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे।